गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संख्या पद्धति के बारे में जो चैप्टर होता है उसके अंतर्गत दूसरा नियम है विभक्ति का नियम ना। जो विभक्ति का नियम क्या होता है, यानी कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, विभक्ति के नियम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, यानी कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है। आप 1 से देखेंगे तो 1 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है ना, इसलिए 1 के विभाज्यता के नियम को वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उस संख्या को संख्या में भाग करने पर 1 से तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब फिर जब 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि हम अध्ययन करेंगे जिसमें कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 इन संख्याओं से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है इसके बारे में। तो आपका जो पहला दिया है 2 से विभक्त होने के नियम, किसका दिया है, 2 से विभक्त होने का नियम, यानी कि कौन सी संख्या 2 से कटती है ना। 2 से भाग करने पर कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, कट जाएगी, शेषफल आपका 0 प्राप्त होगा। इसके लिए आवश्यक क्या होना चाहिए, यदि इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 और 10 हो, 8 तक हो ना, यानी 10 तो 1 और 0 हो ही जाएगा। कहा है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जो दी गई संख्या होती है वह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। कब, जब इकाई के स्थान पर, जब क्या हो, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होने चाहिए। जैसे आपकी संख्या जो दिया है, कहा है 2 से विभक्त होने के नियम, यदि इकाई के स्थान पर क्या है 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह दी गई संख्या 2 से विभक्त हो जाती है ना। अब इसमें आपका जैसे अंक में दिया है, कितना दिया है, 7876, ये क्या है, इकाई के स्थान पर आपके पास कितना दिया है, 6 दिया है, तो यह जो दी गई संख्या है क्या हो जाएगी, 2 से विभक्त हो जाएगी। फिर आपका जो दिया है 9260, जो दूसरा के क्या दिया है, 9260 दिया है, और इसमें इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, और आप यहाँ पर लिखे भी हैं कि इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी यह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कटेगी। फिर इसके बाद जो दिया है आपका, कितना दिया है, 23608, 23608 जो ये संख्या दी गई है, इस संख्या के इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई के स्थान पे 8 दिया है, और यहाँ पर आपने क्या कहा है कि यदि इकाई के स्थान पे 8 हो तो दी गई संख्या 2 से विभक्त हो जाती है। ठीक है, चलिए 2 के विभाज्यता का नियम बहुत आसान था, हर कोई जानता है। ठीक, अब 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से कौन कौन सी संख्या विभक्त होती है ना। इसके लिए क्या होता है, जो दी गई संख्या है ना, उसमें सभी संख्या, जो दी गई संख्या ना, उसमें दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि क्या है 3 से कट जा रहा है तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब इसमें 3 का और 9 का दोनों नियम क्या है, एक सेम है। 3 और 9 का जो नियम है वो सेम है ना। इसमें दिया है 3 और 9 से विभक्त होने के नियम, नियम में कहा है यदि इकाई, यदि दी गई संख्या के, सॉरी भाई, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग जो दिया रहेगा, 3 और 9 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। यदि जो संख्या दी गई है उसके अंकों को हम जोड़ लें, जोड़ने पर 3 से भाग करें और 9 से भाग करें, इनमें से 3 से भी भाग कर सकते हैं और 9 से भी भाग कर सकते हैं। यदि भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तो जो दी गई संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 3 या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी ना। जैसे आपके पास दिया है कितना, 7242, इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 2 9 और 9 4 13 और 2 15, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। अब इसमें 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा भाई, 15 में जब 3 से भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। तो यानी कि यह जो दी गई संख्या है वह क्या है, 3 से पूर्णतः कट जाएगी। जो दी है 7242, यह संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक, इसके बाद आपका जो दूसरा दिया है, दूसरा कितना दिया है, 63324 दिया है, कितना दिया है, 63324। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर भाग करेंगे ना, यदि भाग करने पर कट जाएगा तो क्या हो जाएगी, दी गई संख्या है पूर्णतः कट जाएगी।
ठीक, चेक भी कर लीजिए आप लोग। जैसे क्या है, 4 2 6, 6 3 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 12, और 12 6 18, 9 दूनी 18, यानी कि जो ये संख्या दी गई है क्या हो जाएगी, 9 से भी कट जाएगी और 3 से भी ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, ये रहे हमारे क्या 2 की विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम। ठीक, इसके बाद हम 4 और 5 के विभाज्यता का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। 4 से विभक्त होने के नियम, 4 से विभक्त होने के नियम में दिया है क्या, दी गई संख्या, जो दी गई संख्या रहेगी उस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों में भाग देने पर शेषफल कितने से, 4 से, अंकों में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। कैसे, इसमें जो नियम है इसका ना, नियम में क्या है, इकाई और दहाई के अंकों में हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर शेषफल आपको 0 प्राप्त हो रहा है तो जो दी गई संख्या होगी वह कट जाएगी। जैसे आपकी ये जो दी गई संख्या है कितना है, 3284 ना, 3284 दिया है। अब इसमें इकाई और दहाई, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, आपका जो दहाई का अंक होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक, अब इस 84 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो जो दी गई संख्या है 3284 ये क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक, चेक कर लें, जैसे आपके इकाई और दहाई का अंक कितना है, 8 और 4 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से जब भाग करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 एक 4, यानी कि 21 बार में क्या हो रहा है, 84 कट जा रहा है ना, तो ये इसका शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। जब 0 प्राप्त हो रहा है तो जो दिया है 3284 यह क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। उसी तरह यह भी क्या है, 32 लास्ट में इकाई और दहाई के स्थान पे, तो 32 भी 4 से कट जाएगा 8 बार में ना, तो जो दी गई संख्या है 6332 यह भी क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी, 4 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आपका जो 5 के विभाज्यता का नियम दिया है, 5 के विभक्त होने के जो नियम है इसमें क्या है, दी गई संख्या जो रहेगी यानी जो संख्या लिखी रहेगी उस संख्या की इकाई और दहाई के अंकों, इकाई के अंक पे ना, इकाई और दहाई सैकड़ा और हजार जो अंक दिया रहेगा जो भी रहेगा उसमें केवल क्या देखना है, आपके इकाई के स्थान पर 0 और 5 है, 0 या 5 है, 0 हो सकता है 5 भी हो सकता है, दोनों में से यदि कोई है तो जो संख्या दी रहेगी कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभक्त हो जाएगी। कब, जब इकाई के स्थान पे 0 और 5 होगा। ठीक, इसके बाद आपका जो दिया है 6 की विभाज्यता का नियम ना, जैसे 5 की विभाज्यता के नियम में देख लें उदाहरण, जैसे आपका दिया है क्या, 6250 कितना दिया है, 6250 दिया है और इकाई के स्थान पे आपके पास कितना है, 0 है, इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, तो ये जो दी गई संख्या है क्या हो जाएगी, 5 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आपका जो दिया है 12625 दूसरी संख्या, इसमें क्या है, इकाई के स्थान पर, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, तो यह भी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतः कट जाएगी, क्योंकि 5 की विभाज्यता के नियम में क्या है, इकाई के स्थान पर 0 और 5 में से यदि कोई भी संख्या है तो वह दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आपका जो 6 की विभक्ति का नियम दिया है, क्या है, विभक्त होने का जो नियम दिया है 6 का, 6 में वे संख्याएं, 6 से वे संख्याएं विभाजित होंगी जो 3 से भी कट जाएंगी और 2 से भी कट जाए ना, यदि उन संख्याओं को जोड़ा जाए और 3 से भाग किया जाए तो वे संख्याएं कट जाए और उसमें इकाई के स्थान पे 0 2 4 और 6 8 में से यदि कोई संख्या है तब वह संख्या 2 से कट जाएगी, यानी कि 3 के विभक्ति का नियम और 2 के विभक्ति का नियम, दोनों नियम एक साथ जब उस पर लागू होंगे तभी वह संख्या 6 से कटेगी ना। उसमें कौन कौन सी संख्याएं कर सकती हैं, जैसे आपका क्या है, इकाई के स्थान पे 2 है, 12 है ना, 12 3 से भी कट जा रही है और 2 से भी कट जा रही है तो 6 से भी वह संख्या कट जाएगी। 18 है, इकाई के स्थान पे आपका 8 है और 3 से भी संख्या कट जा रही है 18 ना, यानी कि
8 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में 3 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल 0 प्राप्त होगा, यानी कि 18 भी क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा और इकाई के स्थान पे 8 है तो 2 से भी वो कट जाएगा। ठीक, तो ये रहे आपके 6 के विभक्ति होने का नियम, 6 से विभक्ति होने का नियम। ठीक, इसके बाद आपको 7 और 8 के बारे में अध्ययन करना, फिर 10 के बारे में। 9 के बारे में क्या है, 9 और 3 एक ही साथ में अप्लाई होते हैं। ठीक, इनका अध्ययन हम लोगों ने पहले कर लिया है। ठीक है भाई, चलिए अब 7 से विभक्त होने के नियम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, 7 से विभक्त होने के नियम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभक्त हो सकती हैं, इसके लिए क्या होता है, जो दी गई संख्या है उसमें इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटा लें। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में 7 से भाग करें। भाग करने पर यदि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तो वह दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभक्त हो जाएगी। इसमें दिया है आपके नियम में 7 से विभक्त होने के नियम। दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके, इकाई के अंक का क्या करें 2 गुना कर दें और 2 गुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटा लें। क्या करें, शेष बची हुई संख्या में से घटा लें। घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभक्त हो जाती है, यानी 7 से भाग देने पर कट जा रही है, शेषफल आपका 0 आ रहा है, तो वह दी गई संख्या 7 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। जैसे आपका दिया कितना 882। ठीक, इसमें आप इकाई के अंक क्या है 2 है, इकाई के अंक का क्या करें 2 गुना करके, इकाई के अंक का 2 गुना कर दें, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 4 क्या करें बची हुई संख्या में से घटा लें। 88 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 84 आएगा, और उस 84 में 7 से भाग करें। क्या करें 84 में यदि हम 7 से भाग कर रहे हैं तो कट जा रहा है कितनी बार में, 12 बार में ना, कितनी बार में कट रहा है 12 बार में यह संख्या कट जा रही है। तो इससे स्पष्ट है शेषफल आपका 0 आ रहा है, तो इससे स्पष्ट है जो 882 दिया गया है यह संख्या क्या हो जाएगी 7 से कट जाएगी। कैसे चेक भी कर लें ना, तो 7 एक कम 7, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, और क्या करेंगे बचेगा कितना 4 और 42, 7 6 42, यानी कि यह संख्या क्या है कट जा रही है। उसी तरह आपका जो दिया है 294, यह भी संख्या क्या हो जाएगी 7 से विभक्त हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसके बाद आपका दिया 8 से विभक्ति होने का नियम। क्या है 8 से विभक्ति का नियम। इसमें क्या होता है, जो दी गई संख्या होती है इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक तक लेंगे। कितने अंक तक 3 अंक तक लेंगे ना, और आपके 4 में क्या था 2 अंक तक, इकाई और दहाई अंक तक लिया जाता था। ठीक, इसमें आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक तक लिया जाएगा। ठीक, उसमें क्या करेंगे लेने के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक तक ले लेने के बाद 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग करने पर यदि वह संख्या कट जा रही है तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाएगी। जैसे आपका दिया है कितना 8144, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक तक ले लीजिए। उसमें 8 से भाग करिए, भाग करने पर कितना आएगा 18 आएगा ना, 18 8 144 ना, ये 18 बार में क्या हो रहा है 144 कट जा रहा है। अर्थात इससे स्पष्ट है जो 8144 दिया गया है यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कितने से 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। करके भी देख लीजिए ना, क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 एक कम 8 हो जाएगा ना, तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 आएगा, और 8 6 कितना हो जाएगा 48, और 8 अठाई 64 ना, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी कि 118 बार में वह संख्या कट जा रही है ना। तो यह जो 8144 संख्या दी है यह भी 8 से विभक्त हो जाएगी, और दूसरी संख्या जो 600 कितना दिया है 96 दिया है यह भी संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो 10 के विभाज्यता के नियम में क्या है, इसकी विभाज्यता के नियम क्या है बहुत सी सिंपल है, एकदम सिंपल सा है। सिंपल सा मतलब क्या है, इकाई के स्थान पर यदि केवल 0 है, इकाई के स्थान पर यदि केवल 0 है तो वह दी गई संख्या क्या हो जाएगी 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये रहे आपके 2 से लेकर 10 तक के सभी अंकों के
द्वारा विभाजित होने के नियम। ठीक, कौन सी संख्या 2 से विभक्त होगी, कौन सी संख्या 3 से विभक्त होगी, कौन सी 4 से, कौन सी 5 से होगी ना। एक बार फिर से बताते चलें, 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी रहेगी, जो इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभक्त हो जाएगी। 3 और 9 के विभाज्यता का नियम दोनों क्या है, सेम है। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग कर लें, योग करने पर 3 से विभाजित करें, 3 से विभाजित करने पर यदि शेषफल आपको 0 प्राप्त हो रहा है तो वह दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भी और 9 से भी कट जाएगी। ठीक, इसके बाद 4 के विभाज्यता के नियम में क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंक लिए जाएं और उनमें 4 से भाग किए जाएं ना, भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो वह दी गई संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक, और 5 के विभाज्यता के नियम में क्या है, जो 5 के विभाज्यता के नियम में है वह क्या है, इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो, 0 अथवा 5 हो तो दी गई संख्या पूर्णतः 5 से विभक्त हो जाएगी। और 6 के विभाज्यता के नियम में क्या है, दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो तथा वह संख्या 3 से पूर्णतः कट जा रही हो, वह संख्या क्या हो रही हो, 3 से भी कट रही हो और 2 से भी कट रही हो, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक, इसके बाद आपका जो 7वां विभक्ति का नियम दिया गया है उसमें इकाई के अंक का 2 गुना कर दें, उसके बाद शेष बची हुई संख्या में से घटा लें, घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो उस संख्या में 7 से भाग करें और भाग करने पर यदि शेषफल 0 प्राप्त होगा तो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या रहेगी वो 7 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद 8 की विभाज्यता के नियम में क्या है, इकाई और दहाई और सैकड़ा ना 3 अंक तक लेंगे, जो दी गई संख्या होगी 4 अंक तक हो, 6 अंक या 10 अंक तक हो, इससे नहीं मतलब है, मतलब सिर्फ क्या है 3 अंक तक, इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक तक लेंगे और उसमें 8 से भाग करेंगे, भाग करने पर वह संख्या 8 से पूर्णतः कट जा रही है तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जितनी भी बड़ी संख्या होगी या छोटी होगी वह संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद 9 में आप जान ही चुके हैं, 9 और 3 का नियम सेम है। 10 के नियम में क्या है, इकाई के स्थान पर 0 है तो वह दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये रहे आपके विभक्त होने के नियम। ठीक, धन्यवाद।